क्या आपको भी प्रेगनेंसी में गलत सलत चीज़ें खाने का मन करता है? जैसे चॉक खाना, मिट्टी खाना, दीवारों की पेंट खाना। कई बार प्रेगनेंसी में साबुन और डिटर्जेंट खाने की भी क्रेविंग होती है। या फिर कई बार हमें सिर्फ मीठा खाना अच्छा लगता है, या खट्टा खाना अच्छा लगता है, या सॉल्टी खाना अच्छा लगता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मली हमें कोई चीज़ बहुत पसंद होती है। जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो नॉर्मली मुझे चाय टी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो चाय की स्मेल से ही मुझे इरिटेशन हो जाती थी, चाय की स्मेल से ही मुझे नफरत थी। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं? तो इसको पाइका कहा जाता है और इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो। जैसे आपकी बॉडी में जिस भी चीज की डेफिशिएंसी होगी, आपकी बॉडी वो खाने के तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी, वो खा करके आपकी बॉडी वो न्यूट्रिशन पूरा करने की कोशिश करेगी। जैसे हो सकता है कि आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो, आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। जैसे अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन करता है या बर्फ खाने का मन करता है, तो मोस्ट लाइकली कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। या फिर हो सकता है कि आपको गर्मी लग रही है या आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, इसीलिए वो चीज़ें खाने का आपको मन कर रहा है। या फिर अगर आपको मिट्टी खाने का मन कर रहा है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर इसके पीछे एक और भी रीज़न है। जैसे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और जो हमारे नोज़ के अंदर जो स्मेल बर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे टंग के ऊपर जो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं वो टेस्ट बर्ड है। और उसके ऊपर कोई भी चीज़ जब हम रखते हैं तो उस चीज़ का टेस्ट हमें पता चलता है। तो उसी तरीके से हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो हमें चीज़ें स्मेल करने में मदद करता है। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हमारे टेस्ट बर्ड और ये हमारे स्मेल बर्ड एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की स्मेल और किसी भी चीज़ का टेस्ट हमें सबसे ज़्यादा फील होता है। तो जैसे मिट्टी की स्मेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और हम मिट्टी स्मेल करते हैं तो कई बार मन करता है कि उसको हम खा लें, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत तेज आ रही है हमें। तो इसीलिए भी ये सारी चीजें होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कई बार आपके फेस के ऊपर भी दाग आ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, ये चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। या फिर कई बार रह भी सकते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो या फिर स्किन केयर अच्छे से नहीं करते हो, अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो, तो कई बार ये आपके साथ लाइफ टाइम रह सकती है। तो आपका बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। आपकी डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सारी दालें, सारी आपको सब्जियां खानी है, हरे पत्तीदार सब्जियां आपको ज़रूर से खानी चाहिए, या रोटी राइस। आपका प्रोटीन इंटेक अच्छे से होना चाहिए, आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। और आपको आपका हीमोग्लोबिन ज़रूर से चेक करवाना है। जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर हीमोग्लोबिन चेक करते ही है, और अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसके लिए आपको आयरन के टैबलेट्स दिए जाएंगे। आयरन के टैबलेट्स लेने के बाद भी अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो उसके बाद आपको आयरन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। आयरन के टैबलेट्स कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या सही तरीका है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने शेयर करा है, आप उसे ज़रूर से चेक करिएगा। इसके अलावा भी कई बार हमारी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो जैसे आपको बहुत आलस आएगी, आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और मैन में जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो जिंक को आप नेचुरली भी कुछ चीज़ें खा करके आपकी बॉडी में जिंक की कमी को पूरा कर सकते हो। जैसे ब्लूबेरीज में जिंक अच्छा होता है, या
एवोकाडो आप खा सकते हो, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में जिंक की कमी ना हो। तो आप अगर ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उससे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो उस हिसाब से फिर आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, तो वो आपको ज़रूर से लेना है। तो ये क्रेविंग्स कब से होती है? तो फ्रॉम द डे वन, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमने किया नहीं है, उससे पहले ही क्रेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये कब तक होता है? तो जैसे सेकेंड ट्रिमेस्टर के दौरान, जैसे आपके चौथे, पांचवें, छठे महीने के दौरान हॉर्मोन्स एकदम पीक के ऊपर होते हैं, तो तब क्रेविंग एकदम पीक के ऊपर होगी। और उसके बाद जैसे थर्ड ट्रिमेस्टर से, जैसे 7वां महीना आपका शुरू होगा, ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि तब तक आपके डॉक्टर ने आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को जानकर उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स दिए होंगे, तो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी होगी, तो तब तक वो नॉर्मल हो जाते हैं। कई बार हमें सिर्फ मीठा खाने का मन करता है। मीठा खाने का क्यों मन करता है? क्योंकि उसमें जो शुगर होती है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, उसके बाद हम एकदम अच्छा महसूस करते हैं। या फिर कई बार सिर्फ चीज़, बटर खाने का मन करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। कई बार हमें जंक खाने का मन करता है, कई बार हमें फ्रूट्स खाने का मन करता है। जैसे डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग होती है, तो डॉक्टर आपको मीठे फल उसको ठंडा करके खाने की सलाह देते हैं। तो जब मीठे फल को आप फ्रिज में रखकर ठंडा करने के बाद खाते हो, तो ठंडा खाने से भी एक तो आपको अच्छा महसूस होगा, और फ्रूट्स में जो नेचुरल शुगर होती है उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। तो अगर आपको फ्रूट्स खाने की क्रेविंग हो रही है तो वो आपको ज़रूर से खाना चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड। तो अगर आपको कोई नेचुरल फूड खाने का मन करता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, या चीज़ हो गई, या मीठी कोई चीज़ अगर आपने थोड़ी बहुत खा ली, तो वो आपको क्रेविंग्स आपकी ज़रूर से पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको जंक खाने का मन करता है तो वो आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ जंक फूड खाओगे तो आप सिर्फ मोटे होते रहोगे और आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है। फिर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बच्चे को भी पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा। तो जंक फूड आपको ज़्यादा मात्रा में रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। जैसे कभी कभार आप वंस इन अ वीक खा सकते हो, लेकिन रेगुलरली वो नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको चौक, मिट्टी, दीवारों की पेंट, साबुन, ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है, तो वो तो आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप मिट्टी खा रहे हो, लेकिन मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा भी हो सकता है। जैसे बच्चे भी मिट्टी खाते हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं, और अगर आप वो खा लेते हो तो आपके पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खाने का अगर मन करता है तो वो आपको नहीं खाना है। लेकिन अगर आपको कोई नेचुरल फूड, हेल्दी फूड खाने का मन करता है, तो वो क्रेविंग आपको ज़रूर से पूरी करनी है। सो प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग्स होती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, तो ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।